हेलो एवरीवन, राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल। जैसा कि आपको पता है, अभी सीटेट की तैयारी जो है जोरों शोरों से स्टार्ट कर रखी है। तो ईवीएस का और हिंदी का हमारा चैनल पे डेली वीडियोस आ रही है। चैप्टर हमने स्टार्ट कर रखा है। ईवीएस में हमारा आज फर्स्ट चैप्टर है पर्यावरण का। डिटेल से बताऊंगी मैं आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाऊंगी और कंटेंट भी, कंसेप्ट एकदम से क्लियर होगा आपका। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक है पर्यावरण और इस बार हमारा टारगेट है 100+ स्टूडेंट्स सीटेट क्लियर करवाना। तो लेट्स लर्न रितु नाम से चैनल है, आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर करिए। आज हमारा टॉपिक है पर्यावरण। ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसमें, बस पर्यावरण का अर्थ, परिभाषा, इसके घटक और इसके क्षेत्र, पारिस्थितिक तंत्र वगैरह, यही सब है। तो इसको हम कंप्लीट करेंगे, कुछ भी बीच में नहीं छोड़ेंगे, ना तो कंसेप्ट बीच में छोड़ेंगे, ना ही क्वेश्चन बीच में छोड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि कंसेप्ट करवाया ही नहीं, हम सिर्फ क्वेश्चंस पे ही जुटे खड़े हैं, प्रीवियस ईयर ले लिए या फिर ऑप्शनल टाइप जितने भी हैं, नहीं। पहले कंसेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। जितना करेंगे उतना अच्छे से करेंगे, ताकि हमारा जब तक एग्जाम हो अच्छे से कंप्लीट हो जाए और हमें एक समझ भी आए। ओके, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पर्यावरण। पर्यावरण क्या है? तो पर्यावरण जो है, प्री और आवरण, दो शब्दों से मिलकर बना है। प्री और आवरण दो शब्दों से मिलकर बना है। प्री का अर्थ क्या होता है? चारों तरफ। प्री का अर्थ होता है चारों तरफ, और आवरण का अर्थ होता है घेरा। क्या होता है? घेरा, यानी कि चारों तरफ का घेरा, जो हमारे आसपास जो चारों तरफ से है, वही क्या है? पर्यावरण। यानी कि पर्यावरण क्या होता है? चारों तरफ से घेरना। ओके, करने को चाहिए मैं एक जो भी लाइन बोल रही हूँ सारा कुछ इसमें लिख दूँ, बट उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, फिर वही एक पेपर रीडिंग वाली बात होगी। इसलिए मेन पॉइंट मैंने लिखे हैं। अगर आपको पूरा लिखना है तो जो मैं बोल रही हूँ आप उसको पॉज करके फिर लिखते जाइए और नोट्स बनाते जाइए। अब बात करते हैं पर्यावरण। जो है अंग्रेजी का शब्द एनवायरनमेंट है, उसका हिंदी रूपांतरण है। और एनवायरनमेंट जो शब्द है वो कहाँ से लिया गया है? वो फ्रेंच लैंग्वेज से लिया गया। ये कन्फ्यूजन बहुत रहती है, जैसे एनवायरनमेंट हो गया, साइकोलॉजी हो गया, कि ये शब्द कौन से लैंग्वेज से लिए गए हैं। ठीक, तो पर्यावरण जो है वो तो अंग्रेजी के शब्द एनवायरनमेंट से लिया गया है ना। एनवायरनमेंट है वो दूसरी लैंग्वेज से लिया गया है। तो एनवायरनमेंट जो शब्द है वो फ्रेंच भाषा से लिया गया है। फ्रेंच शब्द है एनवायरोनर, यानी कि यहाँ देखते हैं हम ENVIRONER, एनवायरोनर, ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। इसका अर्थ है पड़ोस। क्या है? पड़ोस। हम एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण शब्द का प्रयोग आस पड़ोस के लिए भी करते हैं, कर सकते हैं हम आस पड़ोस के लिए। यानी कि हम इस तरह से कह सकते हैं कि जो हमारे आस पड़ोस में पाए जाने वाले लोग हैं, स्थान है, वस्तु है, प्रकृति है, जो कुछ हमारे आसपास है वही पर्यावरण है। ओके, जो हमारे आसपास है वही पर्यावरण है। यानी कि हमारे आसपास में पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं, प्रकृति, ये सब पर्यावरण कहलाता है। अब बात करते हैं पर्यावरण के घटक, कि पर्यावरण के घटक कौन कौन से हैं। पर्यावरण के दो घटक है, प्राकृतिक और मानव निर्मित। कितने घटक है? दो। प्रमुख रूप से दो घटक है, प्राकृतिक और मानव निर्मित। तो प्राकृतिक में जैविक और अजैविक। जैविक को हम जीवीय भी कह सकते हैं, अजैविक को हम भौतिक भी कह सकते हैं, अजीवीय भी कह सकते हैं। ओके, और मानव निर्मित में ये सब है। मानव निर्मित तो बिल्कुल ईजी है, आपको अच्छे से पता है। इमारतें, उद्योग, सड़क, पुल, पार्क, संस्कृति, ये सब मानव निर्मित है, मानव ने बनाए हैं। बट जैविक और अजैविक में थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है। जैविक जीवीय जंतु, सजीव जो प्राणी होते हैं उनका संसार जो होता है वो जैविक कहलाता है या जीवीय कहलाता है। ओके, जंतु एवं पादप जैविक होते हैं, ये सजीव होते हैं। और इधर जो निर्जीव पदार्थों का संसार होता है, सजीव निर्जीव ध्यान रखा करो। जैविक अजैविक थोड़ा कन्फ्यूजन वाला शब्द है, सजीव निर्जीव ध्यान रखा करो। तो निर्जीव पदार्थों का जो संसार है वो क्या है? अजैविक में आता है। जैसे स्थल, जल, वायु, प्रकाश, मृदा, ताप, ये सब क्या है? अजैविक है। ओके, और ये है मानव निर्मित। इतना मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं।
अब है पर्यावरण के क्षेत्र। एकदम अच्छे से आराम से समझाऊंगी, अगर फिर भी कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना। 4 क्षेत्र हैं इसके, स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल। सबसे पहला है स्थलमंडल, जिसमें हम रहते हैं। सबसे पहला है स्थलमंडल। स्थलमंडल जो होता है वो धरती का ऊपरी परत होती है, या ऊपरी प्रॉपर्टी जिसको हम कहते हैं, प्रॉपर्टी, वो स्थलमंडल कहलाता है। ठीक है, ऊपरी परत जो होती है स्थलमंडल कहलाता है। और जो ये स्थलमंडल है वो हमारी धरती का, वो हमारी पृथ्वी का लगभग 1/3 है, यानी कि 29% है, 1/3। और इस स्थलमंडल में क्या क्या होते हैं, पर्वत, पठार, मैदान, घाटी, ये सब पाए जाते हैं। और ये मंडल जो है मृदा की पतली परत से ढका हुआ होता है, पतली परत, ये ध्यान रखना। एक एक पॉइंट समझने वाला है, एकदम अच्छे से समझाऊंगी आपको। और ये जो मंडल है ये शैल और खनिजों से निर्मित है। शैल और खनिजें, आपको पता ही है, पत्थर वगैरह जितने भी खनिज पदार्थ है वो स्थलमंडल में ही पाए जाते हैं। ओके, ऑयल होता है वो तो जलमंडल में होता है खैर, बट स्थलमंडल में खनिज वगैरह होते हो तो स्थलमंडल में ही होते हैं ना। तो अब बात करते हैं कि इस स्थलमंडल जो है इसका महत्व क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है। तो सबसे पहले तो यही है कि ये खनिजों का प्रमुख स्रोत है। यहाँ पर खनिजों का भंडार है। यहाँ पर क्या है, खनिजों का भंडार है। और दूसरा, इस मंडल में हमें वन, कृषि, रहने के लिए भूमि, ये सब होती है, क्योंकि जहाँ मैदान है, पठार है, घाटी है, पर्वत है, वहाँ वन है भी है, कृषि भी है, हमारे रहने का स्थान भी है, अच्छा हम आसानी से रह सकते हैं, है ना। तो ये सब है। और क्या है इसका, ये पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। स्थलमंडल पर ही तो पशु चरते हैं। हम जिस पे रह रहे हैं वो क्या है, स्थलमंडल ही तो है। ओके, तो ये है स्थलमंडल के महत्व। अब बात करते हैं जलमंडल। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, आप प्लीज़ नोट्स बना लेना, क्योंकि ये चीज़ें रिपीट नहीं होंगी। और आप वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद नोट्स बनाइए। ओके, अगर स्पीड कम करनी है तो भी बता देना। नेक्स्ट है जलमंडल। जलमंडल यानी कि जल क्षेत्र जो होता है, पृथ्वी पर जो जल क्षेत्र पाया जाता है, जल का क्षेत्र जो होता है वो क्या कहलाता है, जलमंडल। और जलमंडल जो है 2/3 भाग में फैला हुआ है। पृथ्वी का लगभग 2/3 भाग है, यानी कि 71% भाग जल से ढका हुआ है, जिसमें से पीने वाला पानी तो बहुत ही कम है, 2% भी नहीं है। महासागर, झीलें, नदियाँ, जो भी जलाशय हैं, ये सब जलमंडल का निर्माण करते हैं। जलमंडल में ये सभी आते हैं, सिर्फ समुद्र ही नहीं आता। जल अनेक दिशाओं में मिलता है, जैसे बर्फ़ में मिलता है, शिमला की तरफ बर्फ़ पड़ती है, जम्मू कश्मीर में वाष्प भी मिलता है, समुद्र से ही वाष्प निकलती है। भूमिगत जल जैसे कुएं, इनसे भी जल प्राप्त होता है। तो जल प्राप्त करने के अनेक स्रोत हैं। ओके, तो ये सब जो है जलमंडल का निर्माण करते हैं, ये सब मिलकर ही जलमंडल का निर्माण करते हैं। अब इसका महत्व क्या है, जलमंडल का महत्व क्या है। तो एक तो इम्पोर्टेंट बात कि जल ही जीवन है, यानी कि जल जो है सभी जीवों के लिए आवश्यक है। एक महत्व तो ये हो गया इसका। दूसरा क्या है, जल से ही तो बादलों का निर्माण होता है और फिर बारिश होती है, समुद्र से भाप बनकर निकलती है ना, तो उससे ही तो बारिश होती है। तो ये भी फायदा है इसका। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा वायुमंडल। वायुमंडल हमारे चारों तरफ जो मौजूद जो वायु है, जो हवा है, इस हवा का एक आवरण सा बना हुआ है, वो क्या है, वायुमंडल कहलाता है। और इस वायुमंडल में अनेक प्रकार की गैसें हैं, अनेक, अच्छी भी बुरी भी, हमें नुकसान पहुंचाने वाले भी, हमें फ़ायदा देने वाले भी, सभी प्रकार की गैसें हैं वायुमंडल में। जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सारी गैसें हैं। और ये जो वायुमंडल है इसमें धूल के कण भी होते हैं, क्योंकि ये स्थलमंडल के चारों ओर फैला हुआ है ना। और जलवाष्प भी होते हैं, क्योंकि यहाँ जलमंडल भी तो मौजूद है, जलमंडल और स्थलमंडल दोनों ही तो मौजूद है, यानी कि चारों ओर तो फैला हुआ है ये, तो इसमें ये दोनों मौजूद होते हैं। ओके,
अब बात करते हैं कि इसका क्या महत्व है, वायुमंडल जो है इसका क्या महत्व है। तो एक तो वायुमंडल है, सूर्य की हानिकारक किरणें जो है, पराबैंगनी किरणें जो है, उनसे हमारी रक्षा करता है। ओजोन परत तो इसी में ही है, और इसकी वजह से, वायुमंडल की वजह से जलवायु में परिवर्तन होता है, मौसम में परिवर्तन होता है, बारिश का मौसम होता है, ठीक है। तो इसमें मौसम में बदलाव होता है इस वायुमंडल में। और दूसरा, रेडियो संचार में मदद करता है। ओके, अब बात करते हैं जैवमंडल। ये थोड़ा सा अलग है। जैवमंडल पृथ्वी का छोटा सा क्षेत्र, एक संकीर्ण या एक संकुचित हम कहें, जहाँ पे स्थल भी होता है, जल भी होता है, वायु भी होती है। तीनों चीज़ें मिलकर जीवन को संभव बनाती है, जीने लायक बनाती है एनवायरनमेंट को, पर्यावरण को। उस जगह को जैवमंडल कहते हैं। उस जगह को क्या कहते हैं? जैवमंडल कहते हैं। और जंतु और पादप, इनके जंतु और पौधे दोनों मिलकर इस मंडल का निर्माण करते हैं। अब जैवमंडल का महत्व क्या है? तो अभी हमने 1 मिनट पहले पढ़ा कि जल, वायु, स्थल तीनों मिलकर जिस स्थान का निर्माण करते हैं, इनकी जीवन को संभव बनाने वाले स्थान का निर्माण करते हैं, वो जैवमंडल होता है। तो इसकी विशेषता क्या हो गई कि ये हमें जीवन के अनुकूल परिस्थितियाँ देता है, जीने के अनुकूल परिस्थितियाँ प्रदान करता है, हमें वायु भी उपलब्ध कराता है, जल भी, है ना, और स्थल भी। तो पर्यावरण का टॉपिक है ये हमारा कंप्लीट हुआ। इसके आगे है पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र। पर्यावरण से, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन इतने से में ही 1000 बन सकते हैं। बात है कंसेप्ट क्लियर होने की। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपको। क्वेश्चन आप इससे जितने मर्जी बना लो, इतने मर्जी बना लो, पुराने पेपर उठा के देख लेना, किसी में सेम नहीं मिलेगा। चीज़ यही होगी, लैंग्वेज चेंज होगी, थोड़ा सा तरीका चेंज होगा। ओके, तो अब हम क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी के कितने % भाग पर स्थल मंडल पाया जाता है? अभी बताया था मैंने, पृथ्वी के कितने % भाग पर स्थल मंडल पाया जाता है? 90%। 19 तो हमने पढ़ा ही नहीं कहीं, 49 में नहीं पढ़ा, 29 और 79 पढ़ा था। तो 79 में तो जलमंडल आता है, और 29% में पृथ्वी मंडल, स्थल मंडल आता है। स्थल मंडल पाया जाता है 2/3 भाग में, ठीक है। अब दूसरा है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? यूपी टेट में आया हुआ है। 5 जून, 2 दिसंबर, 16 सितंबर, 11 जुलाई। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? यूपी टेट में आया क्वेश्चन है। प्रोटीन, मृदा, कवक, फास्फोरस। इसने पूछा है जैवमंडल का अजैविक। अजैविक नाम से स्पष्ट हो रहा है, अजैविक, अजीव या निर्जीव वस्तुओं का संसार। घटक नहीं है, नहीं पूछा है इसने। प्रोटीन, मृदा, कवक, फास्फोरस। तो कवक जो है वो अजैविक घटक नहीं है जैवमंडल का। ओके, राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण के जैविक घटक में शामिल है। जैविक घटक बताना है, जैविक यानी कि जीवीय यानी कि सजीव संसार शामिल है, जो शामिल है वो बताना है। रीट में आया हुआ क्वेश्चन है 2017 में। तो फर्स्ट है भूमि, वायु, पौधे, जल। तो भूमि, वायु, जल ये तो अजीवीय है, निर्जीव है। पौधे सजीव है, अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो ये पौधे जो है सजीव हैं। तो जैविक घटक में शामिल कौन हुआ? पौधे। राइट आंसर इज सी। जैविक पर्यावरण में शामिल है, एस्टेट में आया क्वेश्चन है। जैविक पर्यावरण में शामिल है उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, उपभोक्ता। इसने पूछा है जैविक पर्यावरण में शामिल है, शामिल पूछा है। तो इसमें तो सभी शामिल है, उत्पादक भी है,
उपभोक्ता भी है, अपघटक भी है। ये हमें पारिस्थितिकी तंत्र में पढ़ेंगे डिटेल से कि अपघटक क्या होते हैं, उपभोक्ता क्या होता है, उत्पादक क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा डी, यानी कि उपरोक्त सभी। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। नेक्स्ट है अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं। अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं, यूपी टेट में आया क्वेश्चन है 2011 में, और ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले करवाया भी था। तो अधिकतर पेड़ पौधे जो हैं वो स्थल मंडल में पाए जाते हैं, स्थल मंडल में पाए जाते हैं। 29% पृथ्वी का स्थल मंडल है। पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, इसमें पर्यावरण के अंतर्गत कौन सा आता है, सीजी टेट में आया क्वेश्चन है। पेड़ पौधे, जीव जंतु, रिश्ते नाते, ये तो सजीव हो गए, जीवीय हो गए। रिश्ते नाते, संस्कृति, ये क्या है, ये मानव निर्मित है। मकान, सड़कें, पूजा स्थल, ये भी मानव निर्मित है। उपरोक्त सभी, तो इसमें उपरोक्त सभी आएगा क्योंकि पर्यावरण के अंतर्गत तो ये सभी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सी विधि प्रभावशाली है। इन्होंने प्राथमिक स्तर का पूछा है हमसे। योजना विधि, प्लानिंग इतने छोटे बच्चे नहीं कर सकते। व्याख्यान विधि, व्याख्यान विधि तो हाई स्कूल के बाद ज़्यादा बेटर होती है। वाद विवाद, वाद विवाद भी नहीं हो सकती क्योंकि हमें पर्यावरण अध्ययन के लिए पूछा है। तो कहानी विधि सबसे बेस्ट होगी, हमें सबसे बेस्ट बताना है इसमें, क्योंकि कॉमन तो मिल ही जाता है। एक ऑप्शन ऐसा होता है वो बिल्कुल ही एलिमिनेट हो जाता है। तीन जो आंसर होते हैं, तीन ऑप्शन जो होते हैं वो ऐसे होते हैं कि कुछ कुछ हमें लग रहे होते हैं, एक जो इसमें होता है वो बेस्ट होता है। पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य है पर्यावरण की सुरक्षा तथा संरक्षण, पर्यावरण के संसाधनों का अधिकतम उपयोग, पर्यावरण के संसाधनों का न्यूनतम उपयोग, इनमें से कोई नहीं। तो अधिकतम उपयोग कैसे हो गया, अगर धरती पर इतने सारे पेड़ हैं तो क्या सारे ही कट कर लिए जाए। पर्यावरण के साधनों का न्यूनतम उपयोग, न्यूनतम भी नहीं हो सकता, एक लेवल, एक बैलेंस बना रहना जरूरी है ना। तो पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण दोनों जरूरी है, सुरक्षा भी होनी चाहिए और संरक्षण भी होना चाहिए। तो ए इज राइट आंसर, हमारा सही आंसर है ए। ओके, तो क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं कंप्लीट। मेरे हिसाब से आपको अच्छे से समझ में आया होगा, जितना हो उसके मैंने डिटेल में समझाया है। पर्यावरण का टॉपिक आपका कंप्लीट होता है, सीटेट में काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं। कल हम करेंगे पारिस्थितिकी तंत्र, एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो बीच में छोड़ेंगे, बीच में कोई टॉपिक नहीं छोड़ेंगे और कंटिन्यू करेंगे। पहले फर्स्ट टॉपिक है तो फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, जैसे एक बुक में या जैसे आप एक नोट्स बनाते हो बिल्कुल वैसे करेंगे। यूँ नहीं आज कहीं से उठा लिया, कल कहीं से उठा लिया। आपको सिर्फ वीडियो लाइक शेयर करनी है और चैनल सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।